तो हम लोग पढ़ रहे थे फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई, उसके बाद पूरे आंदोलन इतना तीव्र हो गया, हमारे साथ फ्रांस फ्रांस अन्य देश जो है वह जुड़ गए। जुड़ने के बाद वह क्या होता है कि अंग्रेज को लगता है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो वो क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। उस समय हमारे अमेरिका के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो समाप्ति कर देती है। और पेरिस की संधि 1783 में होती है और वहां से उन्हें उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। माने वो घोषणा कर देते हैं कि आप लोग स्वतंत्र रहिए, 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो जाता है। वहां पर फायदा किसको मिलता है, थोड़ा सा फ्रांस को, और किसको मिलता है, स्पेन को। माने उसे थोड़ा थोड़ा उपनिवेश मिलता है, क्योंकि वो मदद किया था किसमें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद किया था इंग्लैंड को भगाने में, तो उसको थोड़ा थोड़ा, लड़ाई लड़ा है ना तू रे, थोड़ी तू भी लोग खाओ इसमें से, थोड़ा थोड़ा उपनिवेश उसको मिलता है। और बाकी 13 उपनिवेश मिल करके एक राष्ट्र, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्थापना, मतलब 13 देश मिल करके क्या बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, यानी कि एक बहुत बड़ा देश जो उभर करके सामने आया है। अब चलते हैं, देखते हैं युद्ध में अमेरिका विजय क्यों हुआ, इंग्लैंड की पराजय क्यों हुई। आखिर इंग्लैंड उस समय इतनी शक्तिशाली था, दुनिया के देशों पर अधिकार कर रहा था, इतने सारे देश पर अधिकार, फिर इंग्लैंड से इतनी जल्दी क्यों हार गया, इसके पीछे क्या रीजन था, कुछ तो रीजन रहा होगा। नंबर 1 कारण ध्यान देंगे, इसके नंबर 1 कारण है इंग्लैंड अकेले लड़ रहा था। अभी क्या बताए कि इंग्लैंड और अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका का साथ देने वाला बहुत था। कौन कौन था, फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल था, अमेरिका तो खुद लड़ ही रहा था, वो अब 4-5 बापते था, ये अकेले बापते नहीं। अब एक लाठी पर 5 को लाठी मारिएगा तो बेचारा तो तौर में पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड वाला ना हार गया, मेन कारण यही था उसका कि वो अकेले लड़ रहा था। चलिए दूसरा कारण क्या है, सो देखिए, युद्ध क्षेत्र दूर होना। युद्ध क्षेत्र, अब बताए क्या, इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी कितनी, 6000 किलोमीटर। आने में 2 महीना आनी या 2 महीना, उस समय टेलीफोन बाबा तो था नहीं, न तो गूगल बाबा था, नहीं। अब वहां पर अमेरिका में लड़ाई जब शुरू हो जाता था कोई क्षेत्र में, तो वहां से कौनो अंग्रेज वाला दौड़ल दौड़ल कहां पहुंचता था, इंग्लैंड। वहां के सरकार को कहने जाता है, मर्दे हुमा था मार पीट कर सीधा कह ले जा सबके, तो 2 महीना तो जानिए में लग जाता, तब बेचारा को जोशो ठंडा हो जाता होगा दौड़ते दौड़ते, नहीं। अब फिर उधर से 2 महीना में आता था, तब तक तो इधर 4 महीना में इधर जहां उपनिवेश वाला लड़ाई फैला रखा था, सब अंग्रेज को कुछ काज के श्राद्ध उराध करके बराबर कर देता था, नहीं जी। सबको गड्ढा खोद के और उसमें रख के ऊपर से यूरिया रख देता होगा, हड्डी वाला नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। ये 4 महीना बहुत लंबा समय ना हो भाई, इतनी दूरी में सेना को आने जाने में उसको बड़ी कठिनाई हो रही थी, इसलिए ना अंग्रेज हार गया। अंग्रेज का हारने का दूसरा कारण ये भी था कि इतना दूर न था कि वो दूरी का नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। तीसरा कारण था इंग्लैंड में योग्य राजनीति का अभाव। अब उस समय ना कोई अच्छे राजनीतिक नहीं थे और राजा निरंकुश था। अच्छा देखिए, कोई लड़ाई लड़ने के लिए ना कोई राजनीतिज्ञ का होना बहुत जरूरी है। उस समय इंग्लैंड में अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हुए, सब स्वेच्छाचारी, इसीलिए भी हार गया। आगे था उपनिवेश की शक्ति का मूल्यांकन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि अंग्रेज को ये नहीं लगा कि अमेरिका वाला इतनी ताकतवर होगा, इतनी सब में एकता है। देखिए हम भारत इसलिए उससे लेट से जीते कि हम लोगों में ना एकता नहीं था। जानते हैं जब हमारे देश पर ना 1857 की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें अंग्रेजवा को तो हम मार के भगा देते, लेकिन कुछ भारतीय राजा ही उसको साथ दे दिया। कुछ तो लड़ रहे थे, झांसी की रानी और वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको साथ दे रहे थे। कौन, भारतीय राजा। अब बताइए, एक भाई आप किसी को दुश्मन को साथ दे रहे हैं, एक भाई लड़ रहे हैं, तो सब भेद तो आपका जाके कह देता होगा ना, उसको नहीं कह देता होगा, तो उसको तो फायदा हो गया। लेकिन वहां पर ना अमेरिका में ऐसी बात नहीं था। अमेरिका का जितना लोग था सब में एक विचार था, एकजुटता थी। 13 उपनिवेश, 13 का विचार एक, ठीक है। अब देखिए 13 का विचार एक हो गया तो एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं हो गया। इसीलिए वहां पर ना वो अंग्रेज वाला को इतना विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है।
मैंने सोचबो नहीं किया था, उतनी बड़ी शक्ति लेकर के अमेरिका उसके सामने पहुंच गया, इसीलिए वह हार गया। और उपनिवेशों में एकता थी इसीलिए। चलते हैं, अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तो हुई, अंग्रेजों की हार हुई, अमेरिका की जीत हुई, तो इसका क्या फायदे, क्या लाभ। तो सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि पहली बार दुनिया में एक संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमेरिका, अमेरिका का उदय हुआ, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कहने का अर्थ है कि 13 छोटे छोटे देश मिलकर एक बहुत बड़ा देश बना, और ये संयुक्त रूप से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। राष्ट्र का मतलब शक्तिशाली, क्षेत्रफल में नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस बड़ा है, लेकिन शक्ति की दृष्टि में कौन बन गया, अमेरिका बन गया उस समय में। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि हुई। दूसरा था प्रथम जनतंत्र का जन्म। अभी तक दुनिया में राजा का बेटा राजा होता था, राजतंत्र चल रहा था, लेकिन पहली बार अमेरिका में लिखित संविधान, चुनाव द्वारा राजा का निर्माण, यानी जनतंत्र, ये पहली बार अमेरिका में हुआ। ऐसे हमारे भारत में भी जनतंत्र था, लेकिन प्राचीन काल में, तब की नहीं जबकि ये लड़ाई हुई है, प्राचीन काल में था। ठीक है ना, आपने सुना होगा जब गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, तो उस समय लिच्छवी प्रदेश में जनतंत्र ही था। जो जहाँ के राजा थे भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, नेपाल प्रदेश के थे। ठीक है ना, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, वो तो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, क्लास 11th और 12th में है। तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तो वहां जब वे गए थे, माने वहां पर किसका था, जनतंत्र था। लेकिन वो तो प्राचीन काल की बात हुआ, लेकिन अभी फिलहाल जो है पहली बार ये आधुनिक भारत में, सॉरी आधुनिक इतिहास में प्रथम जनतंत्र का जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में। पहली बार वहां संविधान लिखित रूप में आई, कानून, और लोग, जनता जो है मतलब आम जनता चुनती थी सरकार को। यानी हर साल पर 5 साल, हर 5 साल पर चुनाव होता है, जिसको जो बहुमत पाता है वो सरकार बनाता है, जैसे अपने यहाँ होता है। ये जनतंत्र का जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहले अमेरिका। दूसरा था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। उसके बाद ना औद्योगिक क्रांति की तेजी पकड़ ली, कहाँ, अमेरिका में। अभी तक इंग्लैंड वाला ना उसका शोषण कर रहा था, वहां से सब चीज खरीद खनन करके, कोयला लोहा उठा उठा के अमेरिका के पास ना सब कुछ बहुत ज्यादा है। अमेरिका देखिए कोई शक्तिशाली देश कैसे हो जाता है, कुछ तो उसके पास होगा तब ना भाई। तब प्रकृति चीज, यानी कि लोहा, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, प्लेटिनियम, सोना, चांदी, बहुत चीज धरती में उसके भरा हुआ है। अपने यहाँ भी भारतों में अगर मान लीजिए सोना चांदी धरती में अगर भरल मिल जाए, तो हम लोग तो बैठले बैठले राजा ना हो जाए, नहीं हो जाए। मान लीजिए अब हम आप बैठे हुए हैं, हमारे घर में सोना का 2-3 गो पेटारी मिल जाए धरती के नीचे, तो नहीं हो जाएंगे अमीर, स्वाभाविक सी बात है, अमीर हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोच रहे हैं, कभी कभी हम बैठले बैठले मन में सोचते हैं नहीं। अब बस ट्रक आर खरीदना शुरू करते हैं, फैक्ट्री आर खोलना, कॉलेज स्टोर आर खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उठते हैं तो पता नहीं कि देखते हैं कुछ है ये नहीं है। चलिए जो ये भी है, तो कहने का अर्थ है कि औद्योगिक क्रांति वहां क्या हुई, शुरू हुई, किसके कारण, किसके कारण, क्योंकि वहां पर जब शासन स्थापित हुआ, जनतंत्र का जन्म हुआ, तो वहां पर ना जो खनिज था उसके हिसाब से अमेरिका एक औद्योगिक देश बन गया। अभी तक औद्योगिक देश नहीं था, अब बन गया है। चलिए, ये तो उसका प्रभाव था अमेरिका पर। अब इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव हुआ। इंग्लैंड देखा कि अरे भाई, एगो सुंदर उपनिवेश, 13 देश का उपनिवेश क्षण भर में हाथ से चला गया। गलती हमरे यार का लगता है, रे आखिर क्यों भाग गया हमरे हाथ से, एकदम पकड़ल चिड़िया उड़ गया हाथ से, कुछ सुधार करो। तो इंग्लैंड वालों ने अपनी प्रभाव को सोचना शुरू किया, और उसने कहा कि पहली बात तो औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। तू लोग जो सोचता है ना कि उसको अपने जितना उपनिवेश वाला है उसको मार पीट करके शासन कर लेंगे, ये सब गलती हम लोगों का है, इनमें सुधार करो, नहीं तो सब भाग जाएगा हमारे हाथ से। जहां जहां हमारा अधिकार है ना, सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, फुर हो जाएगा। इसलिए औपनिवेशिक नीति में सुधार करो, सब पर दबाव डाल के तुम शासन नहीं कर सकते हो। कौन कहा ये बात, अमेरिका, सॉरी इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों ने कहा। ठीक है, कहा कि सब भाग जाएगा इसलिए। और दूसरा, जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत शासन की समाप्ति कर दिया। सब सब किसको दोष लगा दिया, जॉर्ज तृतीय को, कि यही चट्टा के मारल हुआ है गड़बड़ी, इन न नियम ऐसा घटिया घटिया बनाता, न अमेरिका के लोगों को दिक्कत होता, न आज हमारे हाथ से अमेरिका जाता, इसी को हटाओ। माने सब लोग उसके विरोध में आ गए। किसके विरोध में, जॉर्ज तृतीय के, और उसकी शक्ति के शासन को ही समाप्त कर दिया कि इसको हटाइए भाई जल्दी से नहीं। इसके बाद देखिए कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। अभी तक वहां कैबिनेट नहीं था। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल।
कि कोई भी नियम कानून पारित करने के लिए पूरे देश के लोगों का जो होता है प्रतिनिधि जमा होता है, सब विचार विमर्श करता है कि ये कानून पारित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज सब अगर उसमें से आधा से ज्यादा अगर बहुमत पारित कर देते हैं कि नहीं होना चाहिए पारित, तो होगा, कानून बनेगा। उस समय कैबिनेट था नहीं। राजा अपने मौने से नियम बनाता था, जो उसको मन में आता था कर देता था। तब कहा कि नहीं, कैबिनेट होना जरूरी है, कैबिनेट रहेगा तो सब विचार करके हम लोग कानून बनाएंगे, तो सोच विचार के होगा, अच्छा से होगा, नहीं होगा। तो उसके बाद इंग्लैंड में कैबिनेट की बैठक हुई, उस मतलब बनाया गया मंत्रिमंडल। जैसे अपने यहाँ है ना, देखिए अपने यहाँ है ना, जैसे भारत में प्रधानमंत्री जी अकेले नियम थोड़ी बनाते हैं, वहां पर मंत्रिमंडल की बैठक होती है, राज्यसभा विधानसभा की बैठक, 543 सीट जो हम लोग यहाँ से सांसद को जिताते हैं, जैसे हमारे अपने क्षेत्र का सांसद हैं नित्यानंद राय जी, नहीं उसी तरह से समस्तीपुर के जो सांसद है प्रिंस कुमार, नहीं ये सब लोग वहाँ जाते हैं, रामनाथ ठाकुर जो भी हैं वो सब जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नहीं करते हैं, करके तब फैसला लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें से आधा से ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, कानून गलत है, पारित नहीं होता है। अगर उस आधा से ज्यादा कह देता है कि नहीं ये नई नियम सही है, तो सही है, कानून पारित हो गया, नहीं हो गया। तो ठीक उसी तरह से वहां पर ये कैबिनेट की बैठक हुई, विदेशी व्यापार अर्थव्यवस्था की क्षति, और उससे क्या क्या होता है, सबसे बड़ी बात इंग्लैंड को ये बहुत बड़ी क्षति होती है। इसके बाद अमेरिका युद्ध के बाद, क्योंकि उसका बड़ा एक उपनिवेश हट गया ना उसके हाथ से, तो उसको अब जो व्यापार कर रहा था, वहां से जो मुनाफा कमा रहा था, अब उसको मुनाफा मिलेगा, वो अपना व्यापार जो वहां बेच रहा था सामान बिकेगा, नहीं बिक रहा था, इसलिए वहां पर उसकी थोड़ी सी क्षति हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, इसका प्रभाव ना फ्रांस पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव, अब कहेगा सर जी तब फ्रांस तो लड़बे किया, तो उसका क्या प्रभाव? देखिए होता क्या था, सोच समझिए। अभी फ्रांस किसके तरफ से लड़ रहा था? अमेरिका की तरफ से। जब लड़ लिया, इंग्लैंड वाला भाग गया, तब फ्रांस वाला को थोड़ा सा उपनिवेश मिला था, वहां नहीं मिला था, तो सेना वहां था, फ्रांसीसी सेना वहां था ना। अब जब राजा का चुनाव हुआ वहां पर, किसका? जॉर्ज वाशिंगटन, तो जॉर्ज वाशिंगटन क्या लगाया? क्या लगाया बोलो तुम लोग? जनतंत्र लगाया, संविधान बनाया, और जनता के चुनने से सरकार बनी। ठीक है, उस समय मान लीजिए समारोह हुआ होगा, राजा बना होगा, उस समय तो अच्छा से जलसा जुलूस हुआ होगा ना रे, तो फ्रांसीसी आदमी तो होगा वहां पर, क्योंकि वो तो मदद किया था। जब फ्रांसीसी सेना देखा कि रे भाई ये अमेरिका वाला तो जनतंत्र लगाया है, अच्छा कानून है, हम चुनाव होता है, राजा सब की बात को मानता है, जब वो लौटा कहाँ? फ्रांस, तब फ्रांस में फिर से वही राजतंत्र, राजा वहां का जो था वो मनमाना ढंग से शासन चला रहा था। तो फ्रांस की सेना कहा कि देखिए ये गड़बड़ी नहीं होगा, अमेरिका में जना है वह नियम अब यहाँ लगाना होगा आप लोगों को। कौन कहा ये बात? फ्रांसीसी सेना। किसको? फ्रांस की सरकार को। कहा कि अमेरिका में जो नियम लगा है ना, वह नियम यहाँ लगाइए, तो हम लोग रहने देंगे, नहीं तो हम लोग भी लड़ाई कर देंगे आपसे। फ्रांस की राजा कहा कि हे ऐसे न कहना हो, तो नहीं होते। देखिए 1789 में दोनों में फिर से लड़ाई हो गया, किसमें? फ्रांसीसी सरकार और सेना में। कहा नहीं होते, देखिए लड़ाई क्या होता है। अब बस लड़ाई हुआ 1789 को, वहां पर कानून में उथल पुथल हो गया, प्रभाव नहीं पड़ा। किसका पड़ा? अमेरिका का पड़ा ना। अमेरिका को देखा तो भारतों वाला में तनिका बात नहीं हुआ, भारतों वाला देखा, भारत में विचार हुआ, मने मने सब भारतीय सोचने लगा, हे रे की देखे चाहिए, अमेरिका वाला सुने चाहिए, मालूम हो अमेरिका वाला मार के इंग्लैंड के भगा दिल के हन, आई जे लॉर्ड कॉर्नवालिस आलो हन, ओकरा तो हुमा दिल के हरदी चूना लगा के भेजल के रा, आई लॉर्ड डलहौजी एकरा तो लंगटे भेजल के हन, अपनो आर के मारना एकरा ना। लेकिन भारतीय में एकता नहीं था, भारतीय में एकता, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा टिक गया। लेकिन मन में तो हमारा आक्रोश आया कि नहीं? नहीं देखेंगे, मान लीजिए एक आदमी अगर किसी से जीत जाए, नहीं तो मन में भावना आएगा कि नहीं? अरे वो जीत लिया है तो हम ना जीत लेंगे, वो जीत लिया है तो हम ना जीत लेंगे। कौन कहा ये बात? भारतीय नहीं। इसलिए अंग्रेज को हराने के लिए भारतीय में भी आंदोलन क्या हो गया? तेज हो गया। और इसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा, ये भारत पर ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजवा ना कोनो ये बात थोड़ी था कि भारतीय पर अधिकार किए हुए था, और देश पर किए हुए था, फ्रांस वाला भी और देश पर अधिकार किए हुए था ना। सब देशी सोचने लगा कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है तो हम काहे नहीं स्वतंत्र हो सकते हैं? नहीं, देखिए सबके मन में अब भावना जगी, उस समय तक नहीं कोई जान रहा था, लेकिन ये सोचने लगा सब कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है
तो हम काहे नहीं स्वतंत्र होंगे? हम लड़ेंगे तब ना होगा। नहीं, बस लड़ाई उसके बाद हर देशों में शुरू हो गई। कोई दिक्कत? तो ये थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, उसमें अमेरिका के जीतने का कारण, इंग्लैंड के हारने के कारण और उसके कुछ परिणाम। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी समझ में आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तब तक धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना हमारा वीडियो, तो क्या करना है मालूम है ना? सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा पहली बात, और दूसरा नंबर, इसको लाइक भी करके या कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा कहाँ से आप देख रहे हैं, एक। और तीसरी बात, अपने इष्ट मित्रों को, जो भी मित्र हैं जो पढ़ने वाले होंगे, आपके मोबाइल में होगा जिसका नंबर उम्बर, ऊपर सेंड कर दीजिएगा। आपको क्या लगेगा, नेट तो ऐसे भी डलवे करते हैं। ठीक है, तब तक के मिलते हैं हम। क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कल आ जाएंगे क्वेश्चन लेकर के, तब तक इंतजार करना।